जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और ये है प्यारा सा छोटा सा कछुआ। अब मैंने सोचा वीडियो कैसे बनाऊँ, बहुत अर्जेंट वीडियो आप सबके लिए बनानी है और वीडियो बनाना है तो कोई तो चाहिए। तो मैंने कहा कछुआ महाराज आप आ जाओ, आप ही के साथ वीडियो बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज की सुंदर सी सुबह की लीला है। सेविका स्वयं को देखती है कि उनको एक बुज़ुर्ग महिला जो है काष्ठा पहने हुए हैं, और काष्ठा होता है महाराष्ट्रियन पोशाक, ठीक है। वो महाराष्ट्रियन साड़ी पहने हुए हैं और वो सेविका को कहती है कि चल हम लोग खेत में चलते हैं। तो खेत में जाना क्यों है, वॉशरूम के लिए जाना है, ये उसका कहना होता है। तो सेविका बोलती है ठीक है मैं चलती हूँ, मैं दिव्या को पूछ के आती हूँ। और वो मुझसे बोलती है तो मैं हाँ कर देती हूँ, सेविका निकल जाती है। लेकिन वो जो बुज़ुर्ग महिला है वो उसको एक गांव में लेके जाती है, जहाँ सेविका शायद उनको अपने पुराने गांव से रिलेटेड कुछ लोगों को जान रही है, पहचान रही है। वहीं पर एक स्थान पर वो माता जाती है और वो अपना एक स्थान चुन लेती है। तो सेविका कहती है ये अच्छे स्थान पर आई है, चलो मैं पीछे की तरफ जाती हूँ, मैं वहाँ पे चली जाऊँगी। और वो ये सोच के पीछे की तरफ आती है। जब वो पीछे की तरफ आती है तो एक दीवार देखती है। एक दीवार पे कुछ 7 माताओं के मतलब मुखौटे लगे हुए हैं। जो मुखौटे हैं वो अलग अलग कलर के हैं, जैसे कि कोई काला है, कोई नीला है, कोई गोरा है, कोई जो है सिंदूरी सा है। इस तरीके से 7 माताओं के मुखौटे उसको दिखते हैं। वो देखती है कि सभी माताएं सेम नाक में नथनी पहनी है, पर उसमें से जो दूसरे नंबर की माता है जो गोरे रंग की है, उन्होंने जो कपड़ा पहना है वो भी कुछ ब्राउन ब्राउन सा कपड़ा पहना है। एग्जैक्ट ब्राउन नहीं कह सकते, लेकिन कुछ मिलता जुलता है ब्राउन का। उनकी जो नाक की नथनी है ना वो बार बार घूम रही है। तो सेविका क्या करती है, अरे आपकी नथनी जो है ये इतना क्यों घूम रही है। तो वो ऐसे करके उसको दबाने की कोशिश करती है। तो जब वो ऐसे दबाती है तो उसको लगता है कि आपकी नथनी क्यों नहीं वो मतलब रुक रही है, क्योंकि उनकी नथनी बार बार घूम रही है। सेविका सिर्फ उनकी नथनी पर ही उसका आकर्षण जा रहा है कि उनकी नथनी घूम रही है और वही सबसे अलग है। सबकी नथनियाँ गोल हैं और उनकी नथनी जो है गोल नहीं है। तो सेविका सोचती है कि अब मैं क्या करूं, ये कौन सी माता है। तो उसने कहा मैं दूसरे नंबर की हूँ। तो तभी ना वो अपना पूर्ण रूप ले लेती हैं और उसी में उसको वस्त्र समझ में आते हैं कि इन्होंने कुछ ब्राउन से कलर का पहना हुआ है। तो वो कहती है कि मैं मतलब, तो सेविका कहती है कि आपका नाम क्या है, आपको नथनी चाहिए क्या। तो वो कुछ मुस्कुराती है और वो कहती है हाँ मेरा नाम ढूंढ ले। लेकिन तभी वो उसका नाम ढूंढती है तो नाम ढूंढने पे उसको क्या मिलता है, पूजा नाम आता है। तो वो कह रही आपका नाम पूजा है। वो मुस्कुराती है, बोली नहीं पता चल जाएगा। और ये बोलकर वो सारी देवियाँ जो है वहाँ से गायब हो जाती है। तो प्यारे भक्तों, आज की ये छोटी सी लीला है। अब ना तो यहाँ पर उन्होंने ये बताया कि उनका कहाँ पर मंदिर है, ना उन्होंने ये बताया कि उनका नाम क्या है। बस उन्होंने ये कहा है 7 बहनों में से जो दूसरे नंबर की है उसको नथनी चाहिए। अब ये बात तो समझ आ गई, लेकिन हमने सुबह से गूगल भी सर्च कर लिया, सब सर्च कर लिया, तो भैया 7 माता मंदिर के तो अनंत मंदिर निकल आए। हम तो कंफ्यूज हो गए। ऊपर से फिर चलो हमने सोचा चलो ये कहीं कुछ महाराष्ट्र साइड होगा कुछ, तो वहाँ पे भी मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरी तो बुद्धि काम नहीं की। और दूसरा ये कि उनका रंग गोरा है, ठीक है। तो प्यारे भक्तों, आप में से किसी को पता हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी तो मैंने माता से कह दिया है, देखो मैया अब आप एक सपने में ना तो पूरी चीज़ बताते हो, आधी अधूरी चीज़ होती है। अब बताओ हम कैसे पहचानें। अब आपको पहचान लें तब तो वो चीज़ पूरी हो। बाद में मैया आ जाएगी तो फिर मैया दुख दिखा देती हैं कि भाई आपने हमें नहीं पहचाना, है ना। हम मूर्ख लोग कैसे पहचानेंगे। तो किसी भक्त को अगर पता हो तो ज़रूर अपनी तरफ से वो बताएं कि कौन सी माता हो सकती है, फिर हम उनके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। अगर वो मेल खा जाती हैं और फिर हम दूसरे संदेश का इंतज़ार करेंगे जब भी माता कहेंगे। तो खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।